प्रणाम आप सभी को। चलिए जानते हैं कैसी रहेगी आपकी राशि जब बदलेगा काल चक्र। जी हाँ, जब प्रकृति अपना रूप बदलती है तब इंसान के जीवन में भी नए रंग भर जाते हैं। आने वाला समय एक नए ऊर्जा केंद्र का प्रारंभ होता है। जब सूर्य तुला राशि से वृश्चिक की ओर बढ़ता है तब हर व्यक्ति के अंदर एक अंतर यात्रा शुरू हो जाती है। आइए जानते हैं इस काल चक्र के परिवर्तन को और इससे पड़ने वाले प्रभाव जो आपकी राशि पर पड़ेंगे वो कैसा रहेगा। अगर हम मेष राशि की बात करें तो इनका तत्व अग्नि होता है। इस समय आपके लिए कर्म ऊर्जा जाग रही है। जो काम पहले रुक गए थे उनमें अब रफ्तार मिलेगी। पर याद रखिए, गुस्सा आपका सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। शांत मन से निर्णय लेंगे और विजय आपकी पक्की है। उपाय क्या करें? हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बहुत तामझाम मत करिए, तुलसी के पौधे पर डेली जल चढ़ा दीजिए। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि यानी कि टॉरस। टॉरस आपका तत्व पृथ्वी होता है। ये समय आपके लिए सितारे लाने वाले हैं और ये सितारे आपको स्थिरता देंगे, लेकिन पुराने रिश्तों में कुछ उलझन आ सकती है। आपका सबसे बड़ा बल है धैर्य। आप जितना संभल कर चलेंगे उतना ही फल अच्छा होगा। उपाय क्या करना है? शुक्रवार को शिवलिंग के ऊपर दूध का अभिषेक कर दीजिए। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी, आपका तत्व है वायु। आपके लिए समय सोच में बदलाव आ रहा है। नए आइडियाज आएंगे, नए लोग मिलेंगे, लेकिन आपने मन की उथल पुथल को शब्द में बना देना है। चुप रहकर सोचना आपका बहुत बड़ा वेपन हो सकता है, यानी कि बल हो सकता है, हथियार हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? बहुत तामझाम मत करिए, हरा कपड़ा पहनिए, विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ कर सकते हैं तो करिए। कर्क राशि, आपका तत्व जल है। ये समय आपके अंतर्मन के लिए कठिन परंतु शुद्धिकरण का दौर है। जो आपको छोड़ना है उसे प्यार से छोड़ दीजिए। नए अस्तित्व के प्रारंभ यहाँ से ही शुरू होगी। तो जितनी भूली बिसरी पुरानी चीजें हैं उन्हें छोड़ दीजिए। उपाय क्या करें? चंद्र को दूध और मिश्री से जल चढ़ाएं या फिर पानी का कम यूज करें। सिंह राशि, अग्नि तत्व है आपका। सिंह के लिए ये समय प्रतिष्ठा का है। लोग आपकी बात सुनेंगे, पर सत्य और अहंकार के बीच रेखा बहुत पतली होती है। नैतिक बल आपका असली तेज बनेगा। उपाय, सूर्य नमस्कार करते रहिए, गुरुवार को दान करिए। कन्या राशि, कन्या आपका तत्व पृथ्वी है। अपने अंदर के एनालिस्ट को अब आप समझदार बनाइए। हर बात का हिसाब रखिए, पर दिल से भी काम लें। सेवा और कर्तव्य आपको ऊंचा उठाएंगे, इसलिए सेवा और कर्तव्य निभाते रहिए। बहुत तामझाम करने की जरूरत नहीं है। माँ दुर्गा को हल्दी चढ़ा दीजिए और उनकी पूजा करिए। तुला राशि, तत्व आपकी वायु है। यह समय तुला के लिए संतुलन सीखने का है। रिश्ते और आर्थिक जीवन दोनों में नए और संवेदना का प्रयोग करें। जो आप देंगे वही लौटकर आपके पास आएगा। तो इस लाइन को पकड़कर अपनी जिंदगी को नई शुरुआत करिए। उपाय आप क्या करेंगे? शुक्र के लिए सफ़ेद कपड़े अच्छे होते हैं, तो कोशिश करिए ज़्यादातर सफ़ेद कपड़े पहने और थोड़ा इत्र लगाइए। वृश्चिक राशि, तत्व जल है आपका। वृश्चिक राशि के लिए ज्ञान और रहस्य दोनों खुल रहे हैं। अंतरात्मा से आप परिवर्तन चाहते हैं तो दुनिया बदल जाएगी। ध्यान और मौन आपके शस्त्र हैं, इसलिए इस समय अपने ध्यान पर ज़्यादा समय बिताएं और मौन रहिए। उपाय क्या करेंगे? शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाइए। धनुराशि, आपका तत्व अग्नि है। गुरु के प्रभाव से आपको मार्गदर्शन मिल रहा है। सीखने और सिखाने दोनों के अवसर खुलेंगे। नए सफर, नए लोग, नए सपने, सब कुछ बदल जाने वाला है। उपाय, बहुत तामझाम मत करिए, गुरु को प्रणाम करते रहिए, नमस्कार करिए और दान करिए। अपने जीवन में गुरु को जरूर बनाइए। सभी राशियों के लिए ये मेरा उपाय कहना है कि अपने जीवन में एक गुरु जरूर बनाइए, जिससे कि आपका गुरु यानी कि बृहस्पति चमकता रहे। अगर बृहस्पति चमक रहा है तो आप ऐसे भी चमकते रहेंगे। मकर राशि, तत्व आपका पृथ्वी है। ये समय आपके लिए कर्म फल का है। जो मेहनत की अब उसका फल मिलेगा आपको, पर ईगो से बचकर रहिएगा। ये शनि की परीक्षा की घड़ी है आपके लिए।
उपाय क्या करेंगे? शनिवार को तेल दान कर दीजिए, और वो नहीं हो रहा है तो एक छोटा सा दीपक जला दीजिए शनि भगवान के नाम पर। कुंभ राशि, वायु तत्व, मन और विचार दोनों विस्तार ले रहा है। नए प्रयोग करेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, पर अपनी जड़ों को मत भूलिए। आपका असली योगदान समझ के लिए है। उपाय क्या करेंगे? नीला रंग अपने कपड़ों में शामिल कर लीजिए और जल का दान करिए, लोगों को पानी पिलाइए। पिसेस यानी कि मीन राशि, आपका तत्व जल है। मीन के लिए ये समय भावनाओं का है। सपने साफ दिख रहे हैं, पर आपको धीरता रखना है, धैर्य रखना है। सकारात्मक सोच और भक्ति दोनों साथ लेकर चलिए। उपाय बहुत ज़्यादा मत करिए, शिव मंत्र का जाप करिए। हर सोमवार को शिव भगवान को जल चढ़ा दीजिए, और कुछ नहीं हो रहा है तो बस ओम नमः शिवाय कहिए। आपके जीवन में सारी चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। ये राशियां सिर्फ नक्षत्रों का खेल नहीं है, बल्कि हमारे कर्म और विचारों का दर्पण है। काल चक्र घूमता है, पर जीवन वही जीता है जो अपने कर्म और भक्ति से संतुलन बनाए रखता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारी सभ्यता संस्कृति चैनल इसी बात पे विश्वास करती है कि जहाँ हम परंपरा, प्रकृति और प्रकाश के घेरे अर्थात समझते हैं, वहीं रिश्ते बचते हैं। धन्यवाद।